हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आरआरपी ग्रुप पनवेल, जी हाँ, आरआरपी ग्रुप पनवेल में 12,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगवाने वाला है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट देगी, जी हाँ, गवर्नमेंट भी सपोर्ट देगी। इससे चिप्स इंडिया में ही बनेगी, जॉब बढ़ेगी और इम्पोर्ट कम होगा। और अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो आरआरपी ग्रुप चिप बनाने का एक बड़ा फैक्ट्री लगाने जा रहा है और ये फैक्ट्री पनवेल मुंबई के पास होगी। इस प्रोजेक्ट में 12,000, जी हाँ, 12,000 करोड़ का पैसा लगाया जाएगा। ये काम इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है और इसका गोल है मेक इन इंडिया को स्ट्रांग बनाना। इंडिया में ही चिप्स बनेंगे, जी हाँ, इंडिया में चिप्स बनाने की तैयारी हो रही है। अब बात हो रही है कहाँ और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट पनवेल, यहाँ पर देखिए जो लोकेशन है, तो ये जो कि ये प्रोजेक्ट पनवेल महाराष्ट्र में लगेगा। जी हाँ, महाराष्ट्र में लगेगा। कंपनी को 100 एकड़ ज़मीन मिली है। गवर्नमेंट, जी हाँ, जो कि गवर्नमेंट ज़मीन का 50% खर्चा खुद दे रही है। जी हाँ, जो कि सरकार है, ज़मीन का 50% खर्चा खुद दे रही है। इससे कंपनी का टोटल खर्चा कम होगा, जो कि टोटल कम वो है रिड्यूस होगा। तो इससे कंपनी का टोटल खर्चा कम हो जाता है और प्रोजेक्ट का रिस्क भी कम हो जाता है। जो कि प्रोजेक्ट का रिस्क भी है वो कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट से प्रोजेक्ट और सेफ हो जाएगा। अब बात हो रही है कि फैक्ट्री क्या बनाएगी। तो ये फैक्ट्री सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगी। जी हाँ, सबसे पहले थर्मल इमेजिंग, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहली मेनली है वो है थर्मल इमेजिंग चिप्स बनाए जाएंगे। और ये चिप्स मेनली यूज़ होंगे वो होंगे कार, यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि ये कार ऑटोमोबाइल्स में होंगे, डिफेंस के काम में होंगे। बाद में कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मेमोरी चिप्स और यहाँ पे देख सकते हैं SIM कार्ड्स के लिए भी चिप्स बनाना शुरू करेगी। तो सिंपल सी बात है, पहले डिफेंस और कार, फिर बाकी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अब बात हो रही है प्रोडक्शन टाइमलाइन की। तो कंपनी की पहली फैक्ट्री सितंबर 2024 में शुरू हो चुकी है। अगला जो कि स्टेप है वो है नेक्स्ट क्वार्टर, जहाँ जो कि नेक्स्ट क्वार्टर तक पहला सैंपल, जहाँ नेक्स्ट क्वार्टर तक पहला सैंपल चिप्स जो कि प्रोटोकॉल, जी हाँ, प्रोटोटाइप, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटोटाइप तैयार होगा। और उसके बाद जो कि छोटे, जी हाँ, मतलब कि छोटा लेवल पर प्रोडक्शन, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पायलट प्रोडक्शन या पायलट प्रोडक्शन शुरू होगा। और फिर 2027 में यहाँ पे देख सकते हैं कि 2027 के बाद इन तक फुल कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। काम चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है। अब बात हो रही है कि OSAT का मतलब क्या होता है। तो OSAT का मतलब होता है चिप को जोड़ना, चेक करना और यूज़, जहाँ उसके लायक बनाना, उसके लायक बनाना। और अब बात हो रही है RRP57 OSAT लाइन, जहाँ लाइन्स लगाने वाले हैं। इसका मतलब क्या होगा, तो जो कि इसका मतलब ये है कि कंपनी है, मतलब कि जो कि कंपनी है सिर्फ चिप्स बनाएगी नहीं, बल्कि चिप्स को पैकेज करेगी और टेस्ट करेगी और उसे फाइनल, जी हाँ, मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट भी फिट करेगी, फाइनल प्रोडक्ट में फिट करेगी। इससे होता क्या है, जी हाँ, इससे होता ये है कि जो कि चिप्स का ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाती है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाती है और कंपनी ज़्यादा काम, जी हाँ, ज़्यादा कमा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा काम एक ही जगह होगा, इसलिए फ़ायदा ज़्यादा होगा। और अब बात हो रही है कि इस प्रोजेक्ट में सचिन तेंदुलकर ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। इस प्रोजेक्ट को ट्रस्ट और पहचान मिलती है, साथ ही इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी देकर, अच्छी पॉलिसी बनाकर, जो कि सेमीकंडक्टर इंसेंटिव के थ्रू। तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट को पैसा, भरोसा और लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब है बड़े नाम और गवर्नमेंट साथ हो तो प्रोजेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बात हो रही है कि आज इंडिया बाहर के देशों से चिप्स मंगवाता है। ये प्रोजेक्ट बाहर से चिप्स मंगवाना कम करेगा, इससे डिफेंस और कार इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी, साथ ही इंडिया में पूरा चिप सिस्टम तैयार होगा। और ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करता है, मेक इन इंडिया बनने में पॉसिबल होगा ये।
तो इंडिया खुद चिप्स बनाएगा और फ्यूचर में स्ट्रांग बनेगा।